भगवान बुद्ध की वाणी, मनन, ध्यान और रिद्धि। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे मनन का उपदेश दीजिए ताकि मैं स्वयं को उसमें लगा सकूं और मेरा मन पवित्र भूमि के स्वर्ग लोक में प्रविष्ट हो सके। बुद्ध ने कहा, 5 प्रकार के मनन होते हैं। पहला मनन प्रेम का मनन है, जिसके अंतर्गत तुम्हें अपने हृदय को इस प्रकार समायोजित कर लेना चाहिए कि तुम समस्त प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना करो और जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए सुख की कामना भी समाहित हो। दूसरा मनन करुणा का मनन है, जिसमें तुम समस्त उत्पादित प्राणियों की पीड़ाओं का विचार, उनके दुखों और चिंताओं की स्पष्ट कल्पना के साथ इस प्रकार करते रहो कि तुम्हारी आत्मा में उनके लिए गहन करुणा का संचार हो जाए। तीसरा मनन आनंद का मनन है, जिसमें तुम दूसरों की समृद्धि की आकांक्षा करते हो और उनको आनंदित देखकर आनंदित होते हो। चौथा मनन अपवित्रता का मनन है, जिसमें तुम व्यभिचार के दुष्परिणामों पर तथा पाप और रोगों के प्रभावों पर विचार करते हो। प्रायः क्षण का सुख भी कितना क्षुद्र होता है तथा इसका परिणाम भी कैसा मर्मांतक होता है। पांचवा मनन प्रशांति का मनन है, जिसमें तुम प्रेम और घृणा, आतंक और उत्पीड़न, धन और दरिद्रता से ऊपर उठ जाते हो और स्वयं अपने भाग्य पर तटस्थ प्रशांति और पूर्ण धैर्य से विचार करते हो। प्रश्न: किन ध्यानों की सहायता से मनुष्य अभिज्ञा अर्थात अलौकिक शक्तियों तक पहुंचता है? उत्तर: 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। प्रथम ध्यान एकांत कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रिय परता से मुक्त कर लेना चाहिए। द्वितीय ध्यान आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन की स्थिरता है। तृतीय ध्यान आध्यात्मिक विषयों से आनंद की उपलब्धि करना है। चौथा ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद के परे उठ जाता है। विनम्र बनो और अनुचित व्यवहारों का परित्याग करो, जो तुम्हारे मन को जड़ बना देते हैं। प्रश्न: हे तथागत, मेरे प्रभु, मुझे रिद्धिपाद अर्थात जड़ पर मन का अधिकार अर्जित करने की विधि का उपदेश दीजिए। तथागत ने कहा, 4 प्रकार के साधनों से रिद्धि अर्थात जड़ पर आत्मा का अधिकार प्राप्त की जा सकती है। पहला, दुर्गुणों को पनपने मत दो। दूसरा, जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करो। तीसरा, उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अब तक नहीं है। चौथा, निष्ठापूर्वक खोजो और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो।